हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। देखिए, मेरा वजन तो कम होने की बजाय बढ़ गया। मेरा 70 किलो 200 ग्राम पर था मंडे को, जब मैंने वेट लॉस जर्नी अपनी शुरू की थी। और आज मेरा 70.8 किलो है। मतलब मेरा वजन कम नहीं हो रहा बल्कि बढ़ रहा है। शुरू में तो कम हो रहा था, मैं रोज़ चेक कर रही थी, थोड़ा थोड़ा कम हो रहा था, बट अब एक ही दम से बड़ा झटका लग गया मुझे, इतना गेन हो गया। तो अब जैसे कहते नहीं है कि जैसे आप कभी एग्ज़ाम देते हो और आप एग्ज़ाम में फ़ेल हो जाओ, रिपोर्ट कार्ड अच्छा ना आए, तो आप फिर ज़्यादा पढ़ाई करते हो, मेहनत करते हो। वही मेरे साथ है कि अब मेरा रिज़ल्ट अच्छा नहीं आया है, तो अब मैं ज़्यादा मेहनत कर रही हूँ। और यही सोचा है कि रोज़ का मेरे को 100 ग्राम, ज़्यादा भी नहीं है एम, 100 ग्राम वज़न हर रोज़ कम किया करूँगी। जैसे आज 70.8 है, तो अगले 24 घंटों में मुझे 70.7 पे लाना है, फिर 6 पे लाना है, फिर 70.5, ऐसे करते करते 8 दिनों में 70 किलो पे ले आऊँगी। ऐसे करते करते ना, जैसे होता नहीं, कहते नहीं कि कछुआ और खरगोश की चाल में ना कछुआ जीता था, खरगोश नहीं। क्यों? क्योंकि खरगोश तेज जरूर चला था, लेकिन वो बीच में सो गया था। तो हमें ना चाहे कछुआ बन के चलना हो अपनी वेट लॉस जर्नी में, लेकिन हमें बीच में ना रुकना नहीं है। तो वही चीज़ ना मैटर करती है, कंसिस्टेंसी, कि हम लगातार काम कर रहे हैं, हम रुक नहीं रहे हैं। हम पता है मन दुखी होता है, बुरा लगता है जब रिजल्ट नहीं मिलते, बल्कि रिजल्ट तो छोड़ो, जबकि और मतलब वो हो जाए, नेगेटिव में रिपोर्ट जाए तो। बट हमें डिमोटिवेट बिल्कुल भी नहीं होना है हमें। और ये है ना कि सर्दियां हैं, तो इन सर्दियों में हम अच्छा खासा, कहते नहीं, वजन कम करेंगे, फिर गर्मियों की बढ़िया वाली अच्छी शॉपिंग करेंगे, अच्छे अच्छे कपड़े खरीदेंगे। क्योंकि मेरा वजन अगर कम हो गया ना, जितना मैंने सोचा है, मैंने 12 किलो वजन सोचा हुआ है, मतलब 70.8 से मुझे 58 पे लेके आना है अपना वजन। अगर मेरा सच में हो गया इतना वेट लूज, तो मेरे जितने भी कपड़े हैं ना, मैं पहन रही हूँ इस टाइम आप लोगों के सामने, पजामा टी शर्ट, ये भी मेरे इतने खुले खुले आएंगे ना कि मुझे पूरी शॉपिंग ही कपड़ों की फिर से करनी पड़ेगी पूरी। मतलब मेरे जो कपड़े हैं मेरे सारे वेस्ट हो जाएंगे, जितने भी मैं पहनती हूँ, चाहे वो घर के पहनने के हों, बाहर के कपड़े तो चलो ठीक है, लेडीज़ के जो सूट होते हैं उन पे तो सिलाई हो जाती है, फिटिंग करवा सकते हैं। तो वही है ना, सर्दियों के कपड़े भी हैं जो मैं पहनती हूँ, ये भी सारे लूज़ लूज़ हो जाएंगे मेरे। मतलब बहुत फिर खर्चा तो पड़ेगा, बट इट्स ओके, फाइन, करेंगे हम। तो ये देखिए, मैंने बेड अच्छे से बना दिया था बिस्तर, उसके बाद मैं रसोई में आ गई थी। और रसोई में से देखो कितनी मिट्टी निकल रही है ना आज, क्योंकि ये नीचे ऊपर की ना, थोड़ा सा मैंने टाइल ना ऊपर की तरफ नहीं लगवाई, यहाँ साइड में लगवा रखी हैं। तो ये थोड़ा सा गिर जाता है, थोड़ा थोड़ा ना, जैसे पेंट उखड़ उखड़ के गिरता रहता है स्लैब के नीचे से, और इस वजह से ना यहाँ पे मिट्टी थोड़ी थोड़ी हो जाती है। तो ये देखो आज, हाँ, एक खुशखबरी भी है वैसे आपके लिए बता दूँ। मेरा ना सिलेंडर अभी इस वीडियो में नहीं दिख रहा है, लेकिन सिलेंडर आ गया है इंडेन का, और पूरा बड़ा सिलेंडर आ गया है। तो अब रसोई में पिछले 3 दिनों से मेरे को दिक्कत आ रही थी, मैं बाहर का खाना खा रही थी, क्योंकि हमारा गैस शुरू नहीं हो रखा था, बट अब गैस भी शुरू हो गया है, तो अब मैं घर पे खाना बना सकती हूँ और हेल्दी ईटिंग कर सकती हूँ। तो मैं हर इंसान अपनी गलतियों से सीखता है, और मैं भी सीखूंगी, और मुझे जो भी लगेगा कि मेरे अंदर जो कमी है, मैं उसे इम्प्रूव करूंगी और रिजल्ट मिलेगा। और देखिए, आप लोग जो मुझे कमेंट करते हो ना कि निधि आप तो बिल्कुल सही दिखते हो, आप तो फिट हो, आपको पतला होने की ज़रूरत नहीं है, वो आप इसलिए करते हो क्योंकि आपने ना शुरू से मुझे 3 साल से ऐसे ही देखा है, इतने ही वजन के साथ देखा है। बट जिन्होंने मुझे शुरू में देखा है ना, जैसे कॉलेज टाइम में या उससे पहले, विहान होने से पहले, तो वो कह सकते हैं कि हाँ निधि आप मोटे हो रखे हो, क्योंकि मेरे को आपको देखने की आदत हो रही है मुझे इस तरीके से, और कोई बात नहीं है। अदरवाइज़ मेरा ना, मतलब मेरा वजन हाइट के हिसाब से ना 60 किलो ही होना चाहिए। मतलब काफ़ी है, मेरा वेट ज़्यादा है, मुझे मालूम है, क्योंकि 12 किलो एक्स्ट्रा है मेरा वजन। जब कम हो जाएगा तब आप देखिएगा, करूँगी हिम्मत, तो मैं हारूंगी नहीं फिर भी। और इधर पापा जी विहान को घुमाने ले गए थे मार्केट, बाजार की तरफ, बोलते चल चलते हैं। अब विहान ना पूरा दिन घूमता रहता है, स्कूल से आने के बाद भी ऐसा ही रूटीन रहता है। कभी पापा जी का बाइक का चक्कर लगता है तो पापा जी घुमाने ले जाते हैं विहान को, फिर मेरा चक्कर लगता है तो मैं भी विहान को अपने साथ घुमाने ले जाती हूँ। तो इस तरीके से बाइक पे ही घूमता रहता है आगे बैठ के, बाकी विहान को बहुत मज़ा आता है। तो ये देखिए, ये है गाजर पाक और गुलाब जामुन, और अभी तक फ्रिज में रखा हुआ है ऐसा का ऐसा, क्योंकि विहान ने खाया नहीं था, और मुझे खाना नहीं है। मैंने मीठा तो छोड़ रखा है, पिछले 6 दिन से मैंने इतना सा भी मीठा नहीं मुँह के लगाया। अभी दिल करता है, लेकिन नहीं होता है ना कि नहीं, छोड़ दिया तो छोड़ दिया। अपना वेट लॉस जर्नी को ख़राब नहीं कर सकते हम मीठा खा के, उससे तो सारा ख़राब हो जाएगा। तो ये देखो, पापा जी सामान बाकी निकालने लग रहे थे। तो उसके बाद देखिए, विहान को ट्यूशन छोड़ आई थी, ट्यूशन से जाने के बाद मैं सीधा आ गई थी जिम में, और 5 बजे जिम में सबसे पहली मैं ही थी मेंबर आने वाली,
क्योंकि धीरे धीरे सब आ जाते हैं। सुबह के टाइम भीड़ होती है, शाम के टाइम भी भीड़ होती है, बट जिस टाइम मैं जाती हूँ ना उस टाइम कम भीड़ होती है। 5 बजे सारी मशीन्स मतलब 5-6 लोग ही आते हैं उस टाइम, फिर 6 बजे ज़्यादा आते हैं, 7 बजे, क्योंकि रात के टाइम ही ज़्यादा भीड़ होती है जिम में। 5 बजे तो जस्ट खुलता ही है जिम। तो मैं यहाँ पे अपनी साइकिलिंग कर रही थी। साइकिलिंग का मैं अब 2 नंबर पे रखती हूँ, मतलब उसको पहले 1 नंबर पे करती थी मैं साइकिल। और यहाँ पे मेरे को सर ने बोला है अब से रनिंग किया करो, वॉक मत किया करो। पहले मैं ना वॉक करती थी इस पे ट्रेडमिल पर। मम्मी मम्मी तो आ रही है। जाके बाथरूम में कराऊं? नहीं मम्मी, बाहर कराऊं, जाके बाहर करके आऊं? नहीं बाहर भी नहीं करूँगा। मम्मी ठीक हूँ, मैं ठीक हूँ, है ना। उसके बाद ये अगला दिन आ गया था, नेक्स्ट डे मॉर्निंग का टाइम था और मैं फिर अपना जिम में चली गई थी। आज मैं सुबह सुबह चली गई थी 8 बजे। 8 से 9 1 घंटा मैंने जिम करी थी। और इस टाइम देखिए, इस टाइम काफ़ी लोग आते हैं जिम में। तो यहाँ मैंने काफ़ी एक्सरसाइज करी थी, काफ़ी कुछ। ये सामने जो मशीन है ना, इन पे भी मैंने एक्सरसाइज करी। ये वाली मुझे काफ़ी पसंद आई, इसमें ना वेट पुलिंग होता है। तो उसके बाद दोपहर को, क्योंकि आपको बताया है सिलेंडर ख़त्म हो रखा था, तो यहाँ से मैंने 110 या 120 रुपये का खाना ख़रीदा। मैंने गट्टे की सब्ज़ी ली है, चलो वो मैं बाद में दिखाऊंगी आपको। मैंने पैक करवा लिया था खाना पैक करवा के मैंने पैसे दे दिए थे 120 रुपये। साथ में ही पेस्ट्री वाला है वो यहाँ पे ना, साथ में ये वाली दुकान मुझे बहुत पसंद है। अभी तक मैंने इस दुकान से कभी शॉपिंग नहीं करी है क्योंकि मौका नहीं मिला, लेकिन मैं ज़रूर करूँगी यहाँ से एक अच्छी वाली शॉपिंग। अभी तो मैंने कम से कम 2 महीने का सामान घर में खाने पीने का रखा हुआ है। सर्दियों के बाद जैसे गर्मी आएंगी ना, तब मैं यहीं से ही कुछ ना कुछ अच्छी शॉपिंग करूँगी, क्योंकि यहाँ पे बहुत कुछ है। जैसे जिनको स्नैकिंग का शौक़ है ना थोड़ा बहुत, और वैसे अभी तो मैं इतना स्नैकिंग वगैरह इग्नोर ही करती हूँ मैं, क्योंकि मेरा अभी अवॉइड कर रही हूँ, क्योंकि मेरा वेट लॉस जर्नी चल रही है। और तो यहाँ पे बहुत सुंदर सुंदर केक थे, लोग आए हुए थे यहाँ पे, तो केक के लिए भीड़ लगी रहती है। तो विहान भी बोलता मम्मा मुझे केक खाना है, केक खाना है। एक्चुअली मैं आई थी यहाँ, मैं सोच रही थी कुछ बिस्किट वगैरह देख लेती हूँ, बट पता नहीं क्यों फिर ध्यान आया मुझे कि बिस्किट्स तो अभी मौसी जी आए थे, वो 2 पैकेट दे के गए थे। मारी गोल्ड भी रखा हुआ है, वो मोनैको भी रखा हुआ है अभी बिस्किट का, तो अभी तो बिस्किट की ज़रूरत ही नहीं है। फिर मैंने नहीं ख़रीदा, बट विहान बोलता मम्मा मुझे पेस्ट्री खाना है। तो यहाँ पे ना हर रेंज की थी, 20 रुपये की, 30 रुपये की, 50 रुपये की। तो मैंने सबसे छोटी जो 20 रुपये की थी ना, वो विहान को दिलवा दी थी पेस्ट्री। अदर वैसे यहाँ की जो पेस्ट्री और केक होते हैं ना, वो फ्रेश होते हैं, तो यहाँ पे ट्रस्ट कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे इतने मतलब बायर इतने हैं, ख़रीदने वाले इतने हैं ना, रेगुलर आते रहते हैं केक ख़रीदने, तो इनको फ्रेश माल बनाना पड़ता है। एक होता है ना कि आप बना के रख दो और वो बिके ना, और फिर वो पुराना आगे सेल करे 2-2 3-3 दिन बाद, तो वो चीज़ यहाँ पे नहीं है। यहाँ की पेस्ट्री, क्योंकि मैंने खुद खा के देखी हुई है, इतनी फ्रेश, एकदम फ्रेश क्रीम लगती है खाने में ही। तो यहाँ के पे केक इतने टेस्टी थे। विहान बोल रहा मम्मा मेरा हैप्पी बर्थडे, मम्मी मेरा हैप्पी बर्थडे, ऐसे कर रहा था। तो यहाँ पे देखिए इस तरीके से बिस्किट, देखिए वाइट वाला जो बिस्किट है मुझे वो भी अच्छा लगता है। तो यहाँ पे बहुत अच्छी वैरायटी है बिस्किट्स की। तो मैं सोच रही हूँ कल को, अभी तो नहीं लेकर जाऊँगी, क्योंकि अभी तो पहले का जब तक ख़त्म नहीं होता तब तक मैं अभी कुछ नहीं खरीदने वाली। और मेरे पास इतना सामान, अभी मैंने आपको वीडियो में भी दिखाया था, घर पे खाने पीने का, नमकीन, भुजिया, बिस्किट, मैगी, ये इस तरीके का सामान इतना रखा हुआ है ना कि अभी फरवरी तक ख़त्म होगा वो सारा सामान। अभी जनवरी फरवरी तक मुझे कुछ भी सामान खरीदने की ज़रूरत नहीं है खाने पीने की, तो मैं फालतू में नहीं खरीदूँगी। हाँ बस मैं मखाने ज़रूर खरीदती हूँ, क्योंकि मखाने विहान खुश होकर खाता है और वो ख़त्म भी हो जाता है मेरा। जैसे 1 पैकेट मखाने का ना, क्योंकि मैं भी खा लेती हूँ, तो वो लग जाता है, मतलब हर 5 दिन बाद मुझे एक मखाने का पैकेट ज़रूर मैं 5-6 दिन बाद ख़रीद लेती हूँ हर हफ्ते। तो यहाँ पे ना फ्रेश, ये जो दुकान है ना, ये पेटीज़ के लिए बहुत मशहूर है। यहाँ पे अलग अलग तरीके की पेटीज़ मिलती है, पनीर की, दूसरी वाली वेजिटेबल वाली, अलग अलग डिफरेंट। तो आइसक्रीम्स भी मिलती हैं यहाँ पे बहुत सारी, और भी बहुत कुछ मिलता है, अलग तरीके के बिस्किट्स भी मिलते हैं यहाँ पे ना। वैसे जन्मदिन का सामान भी मिलता है, जैसे बर्थडे वगैरह सेलिब्रेट करना हो तो उस तरीके से। तो ये अच्छी दुकान है, इसमें ना काफ़ी कुछ मिल जाएगा अगर वैरायटी। तो मैं सोच रही थी कि मैं आऊँगी ज़रूर, लेकिन मैं आऊँगी मार्च में आऊँगी इस दुकान पे, तब अच्छे खासा कम से कम बढ़िया शॉपिंग करेंगे यहाँ से। अच्छा खाने पीने का, जैसे घर का बिस्किट, नमकीन वगैरह अलग, और क्योंकि यहाँ पे नूडल्स की भी बहुत अच्छी वैरायटी है।
जैसे शेज़वान वगैरह की आजकल चलती हैं, पास्ता की, हर चीज़ की वैरायटी है जो मुझे काफ़ी पसंद आई। तो मैं यहाँ पे पूछ रही थी विहान से कि विहान कौन सी पेस्ट्री खाओगे। तो मैंने कहा चलो, मैंने भैया को बोला, मैंने कहा भैया जो नीचे वाली जो पेस्ट्री है उसमें से जो फ्रेश हो, जो अभी की हो, कोई सी भी निकाल के दे दो। तो भैया ने जो ये सफ़ेद वाली दिख रही है ना, ये वाली खाई, क्योंकि हम बचपन में ना हमें भी बहुत शौक़ होता था ये सब खाने का, हम जैसे पेस्ट्री वगैरह बहुत हम खुश होके खाया करते थे क्योंकि बच्चों को पसंद आती है ये चीज़ें। बड़े होने के बाद तो कहाँ इतना चाव रहता है केक पेस्ट्री का। तो यहाँ से देखो ये वाला पेस्ट्री ले ली थी मैंने। और देखो मैं ना विहान को हेलमेट पहना के रखती हूँ, कहीं भी जाता है विहान तो मेरे को ना सब बोलते हैं कि आपने बच्चे को कितने अच्छे संस्कार दिए हैं। देखो बच्चे को अभी से आपने सिखा दिया है कि कहीं भी बाइक पे जाना हो तो हेलमेट लगा के जाना चाहिए। छोटा सा है बट ये सीख चुका है कि हेलमेट की क्या वैल्यू होती है। तो मैंने कहा ये बात तो है। और मैं जहाँ भी विहान को हेलमेट पहना के लेके जाती हूँ ना, ये हेलमेट बहुत पसंद करता है, हर कोई पसंद करता है, सबको अच्छा लगता है। सब मुझसे फिर प्राइस पूछते हैं कितने का आया था बच्चों का हेलमेट, क्योंकि देखिए बच्चों की सेफ्टी भी ज़रूरी होती है। कल को बाइक पे हम जा रहे हैं, खुद भगवान हम कभी नहीं सोचते कि कुछ नेगेटिव हो, बट कल को गिर गई मैं बाइक से या कुछ भी बात हो गई तो सिर्फ मेरे को ही थोड़ी, मेरे बच्चे के लिए भी तो प्रोटेक्शन ज़रूरी है। कल को सिर की चोट बहुत बुरी होती है, इसीलिए ना बच्चों को भी, चाहे हम बड़े हो चाहे बच्चे हो, कहीं अगर आप बाइक पर जा रहे हो ना तो अपने बच्चों को भी हेलमेट पहना कर ही लेकर जाना चाहिए। इसीलिए मैंने मेरे बच्चे के लिए भी, जब मैंने बाइक खरीदी, अपना हेलमेट के साथ विहान के लिए भी हेलमेट लिया। भैया चीकू दे दो, 50 के निकाल दो। कल भी यहीं से ही लेके गई थी मैं, ख़त्म हो गए थे। भैया साफ सी दे दो एक डब्बी। ये रही स्ट्रॉबेरी, साफ सी निकाल दो। ये रखो भैया, थोड़ा सा मेरा हाथ आगे करके दे दो। ये ना बाइक आजा। तो इधर मंडी में हमने ले लिया है जो हमें फल फ्रूट लेने थे। अब सीधा हम जाएंगे घर की तरफ। घर आने के बाद ये देखिए, मेरे को इतनी तेज़ भूख लग रही थी, बल्कि मैं ना 6 रोटी लेकर आई थी। मैंने कहा पापा जी आप भी खा लो, हम खा लेंगे साथ में। और पापा जी बोलते नहीं मैं तो नहीं खाऊंगा, मेरा तो रखा है पहले का, मैं वही खाऊंगा। तो पापा जी ने मना कर दिया। मैंने कहा मैंने तो सब्जी रोटियाँ उस हिसाब से, लेकिन पता है ये होटल मेरा पसंद का हो गया, मेरा फेवरेट बन चुका है। जिससे मैं अब आज ये बेकरी वाले के साथ वाला जो ये छोटा सा है ना ढाबा सा, अब से कभी भी मेरे को भूख लगा करेगी मैं इसी होटल में बैठ के अपना खाना पीना कर लिया करूँगी, क्योंकि इसका प्राइस भी ठीक है, इतना ज़्यादा ठीक है। मतलब आप अगर सही है रेट वाइज भी, देखो ना 80 रुपये की ये फुल प्लेट सब्जी दी है इन्होंने गट्टे की, 40 रुपये की लेते हैं हाफ प्लेट तो लो, और मेरा तो काम हाफ प्लेट में ही चल जाएगा। तो 40 रुपये की अगर मैं कभी खाना खाऊं यहाँ पे तो 40 रुपये की हाफ प्लेट सब्जी, और साथ में मेरे को कितनी रोटी चाहिए होती है, 2 रोटी। अभी तो चलो भूख लग रही थी 4 खा ली, अदरवाइज़ 2 रोटी में मेरा काम चल जाता है। तो फिर इस हिसाब से तो देखिए मेरा जो है ना यहाँ पे 60 रुपये में मैं खाना खा सकती हूँ इन होटल में, 60 70 80 रुपये तक में। बट सब्ज़ी बहुत यमी थी, सच में मेरे को पसंद आया इनका खाना। ये गट्टे की सब्ज़ी तो बहुत अच्छी थी, तरी भी बहुत अच्छी थी इनकी, यहाँ की सब्ज़ी की ना रसेदार, बहुत अच्छी यमी लगी। तो मैंने अभी तक यहाँ का बहुत कुछ ट्राई नहीं किया है, बस ये गट्टे की सब्ज़ी ट्राई करी थी, वो मुझे पसंद आई है। तो आगे से भी नेक्स्ट टाइम मेरे को कभी भी बाहर से कभी खाना मंगवाना हो ना, या खाने का मूड हो, तो मैं इसी ढाबे पर जाके खा के आया करूँगी, या यहाँ से पैक करवा के घर ले आया करूँगी। उसके बाद देखिए अब मेरे को मैं घर पे खाना बनाया करूँगी, क्योंकि अब सिलेंडर आ चुका है और मेरे को लग रहा है कि मेरे को थोड़ा घी तेल का हिसाब रखना पड़ेगा। अगर अपना वजन कम करना है तो हिसाब से चलना पड़ेगा। तो ये देखिए अभी ये रात के मेरे बर्तन हो गए थे, सुबह से मैंने एक भी बर्तन नहीं धोया था। सुबह से मेरे बर्तन इकट्ठे हुए जा रहे थे और मैं सोच रही थी मैं धोऊंगी। तो इस टाइम विहान जाग रहा था, लेकिन मैंने कहा चलो मैं फटाफट पहले बर्तन धो देती हूँ। तो मैंने रात को क्या किया, मैंने बर्तन ये सारे टोटली धो दिए थे, कपड़े नहीं धोए। मेरा कपड़े का काम कल रह गया, मेरे को 2 काम थे कल मेरे, एक बर्तन का एक कपड़े का। तो बर्तन तो धो दिए, कपड़े रह गए, तो कपड़े मैं कल धोऊंगी। तो उसके बाद विहान सो गया था। विहान सो जाता है, कल 9:30 बजे तक सो गया था विहान रात को। उसके बाद मैंने आधा घंटा सीढ़ियों पे ऊपर नीचे घूमी। अब मैं उसको बढ़ा दूंगी, सीढ़ियों वाली एक्सरसाइज भी काम करती हूँ मैं, 40 मिनट कर लेती हूँ 30 की जगह, क्योंकि मेरे को रिजल्ट नहीं मिल रहा अभी तक, क्योंकि शायद मेरा बॉडी को अभी
मेरे से ही कुछ गलतियाँ हुई होंगी, मैं ये नहीं कहती। मैंने खाया है भाई, बाहर का खाना खाया है, इसीलिए शायद मेरा वज़न नहीं कम हुआ। कम तभी होगा जब थोड़ा-सा मैं अपना डाइट भी ध्यान दूँगी, क्योंकि कहते हैं कि 70% डाइट होती है, 30% एक्सरसाइज़ काम करती है। बल्कि मैं एक्सरसाइज़ पे ज़्यादा ध्यान दे रही थी, डाइट पे कम, तो मैं डाइट पे भी ध्यान दूँगी। तो उसके बाद मैंने फिर रात को, मुझे ना पता है क्या होता है, मुझे बहुत पसंद आता है जब मैं रात को एक्सरसाइज़ करती हूँ ना, मतलब सीढ़ियों पे, तो मैं ना ये स्वेटर भी नहीं पहनती हूँ, मैं हाफ बाजू की टी-शर्ट में घूम रही होती हूँ ऊपर नीचे, क्योंकि मेरी हार्ट बीट तेज़ हो जाती है, उसकी वजह से मेरी बॉडी हीट हो जाती है, हीट मतलब गर्म हो जाती है। तो उस टाइम मुझे ना गर्मी लग रही होती है, मतलब ठंड का टाइम सोच के देखो, दिसंबर की ठंड के 11 बज रहे होते हैं, रात के 10:30-11 बज रहे, और मैं रात को बाहर घूम रही होती हूँ कॉलोनी में बिना स्वेटर के, सिर्फ हाफ बाजू की टी शर्ट में, और मुझे उसमें भी गर्मी लग रही होती है। क्योंकि आपकी बॉडी ना, बहुत अच्छा लगता है, लेकिन लगता है कि हाँ चलो हम खुद के लिए कुछ कर रहे हैं अपनी लाइफ में, खुद के हेल्थ के लिए कुछ कर रहे हैं, खुद की फिटनेस के लिए कुछ कर रहे हैं। आप थैंक गॉड मैंने ये स्टेप तो उठाया। कहते हैं ना कि सबसे इम्पोर्टेंट होता है ना, ये इम्पोर्टेंट नहीं होती, आपकी जर्नी इम्पोर्टेंट नहीं होती, आपकी जो जर्नी को आप शुरू करते हो ना, वो दिन सबसे इम्पोर्टेंट होता है। वो मैं शुरू कर चुकी हूँ अपनी जर्नी, ये वेट लॉस की जो मेरी जर्नी है ना, ये इसकी जिस दिन ये शुरुआत हो गई ना, तो वो ही दिन सबसे मैटर करता है। ये मैटर नहीं करता है कि आपने कितना अचीव किया, वो भी मैटर करेगा, लेकिन धीरे धीरे आप कर लोगे, गलतियाँ करोगे, सीखोगे, खुद समझोगे कि हाँ ये इस चीज़ से ऐसा नहीं होता। मेरे को समझ में आ गया मैंने क्या गड़बड़ करी। मैंने जैसे हम ज़्यादा बाहर का खाते हो या अन्न ज़्यादा खाते हो तो उससे भी वज़न कम नहीं होता है। अगर आपको खाना है तो आपको रोटियों पे भी कंट्रोल करना पड़ेगा, या फिर पराठे नहीं खाने, जैसे मैं पराठे खा रही थी काफ़ी टाइम से, या जैसे पिज़्ज़ा वगैरह नहीं खाना है आपको, थोड़ा हल्का फुल्का खाना है। तो मतलब बहुत सी चीज़ें हैं, धीरे धीरे मैं सीख रही हूँ, मैं भी लर्न कर रही हूँ। जैसे पहले मेरी मम्मी को, जैसे शुगर से पहले मुझे शुगर के बारे में नॉलेज नहीं थी, अब मैं शुगर के बारे में भी काफ़ी कुछ सीख चुकी हूँ कि शुगर में चने का और गेहूं का आटा मिक्स करके देते हैं, और शुगर में जो होता है ना, क्या नहीं देते, क्या ले सकते हैं। तो मुझे बहुत नॉलेज मिली है जब आपको इस चीज़ों का पता चलता है। तो धीरे धीरे अब मेरे को पूरा विश्वास है। देखो मैंने भगवान जी से सच्चे दिल से मांगा है कि भगवान जी, जैसे मैंने पहले मांगा था ना भगवान जी कि मेरे को रहने के लिए एक छोटा सा ठिकाना बना दो मेरा, तो वो भगवान जी ने मेरा पूरा किया, मेहनत मैंने करी। तो यहाँ भी मैंने भगवान जी के नाम छोड़ा है। मैंने कहा भगवान जी देखो ये भी मेरा सपना पूरा करो, मेरा 58 पे मेरा वज़न लेकर आ जाओ बस आप, मेहनत मेरी होगी, रिज़ल्ट आपको देना है मुझे। भगवान जी पक्का मेरा साथ देंगे, मुझे पूरा भरोसा है। बाकी मैं जिम भी ज्वाइन कर रखा है, तो वहाँ पे भी मुझे अच्छा रिजल्ट मिलेगा अगर मैं मेहनत करूँगी तो, वो तो मेरे ऊपर है। तो करेंगे, डीमोटिवेट बिल्कुल नहीं होना है। देखो मेरी लाइफ में जैसे अब मेरे से ही सीखो आप लोग कि मेरा अभी थोड़ा सा मेरा मान लो कि रिजल्ट नहीं भी मिला, लेकिन मैंने, कई लोग होते हैं छोड़ देते हैं, अरे यार कुछ नहीं हो रहा, छोड़ो, खा लो पी लो। नहीं, ऐसा नहीं करना है। अब मेरे को रोज़ 100 ग्राम वजन मैं अपना कम करूँगी, और मैं मेहनत करूँगी, मैं पूरा दिन लगी रहूँगी, एक्टिविटी बढ़ाऊँगी, अपनी घर पे भी चला फिरा करूँगी, बैठूँगी कम, थोड़ा सा वॉक करूँगी, एक्सरसाइज करूँगी, सीढ़ियों पे और घूमूँ फिरूँगी। तो मेरे को लगता है कि मेरे को रिज़ल्ट ज़रूर मिलेगा। बस भगवान जी पे भरोसा रखो, भगवान जी हैं करने वाले, वो करेंगे। मेरे को जो मेरे को चाहिए वो मुझे ज़रूर देंगे। मुझे भगवान जी पे पूरा भरोसा है कि वो मेरा ज़रूर साथ देंगे। तो आप लोग भी मेरी जर्नी में शामिल हो सकते हो। आप लोग भी कमेंट करके अपना प्रेजेंट वेट और टारगेट वेट बताइएगा कि आपका वज़न अभी कितना है, और आपको कितना वज़न अचीव करना है और कितने टाइम में करना है। मैंने भी रखा है अपना, मेरा जो है वज़न मतलब 4 महीने में मेरा अचीव हो जाएगा वज़न, मतलब 4 मंथ्स का मैंने टारगेट रखा है। 4 मंथ्स में मेरे को 12 किलो वज़न कम करना है। आप लोग बताइएगा कि आप कितना रखना चाहते हो, क्योंकि इससे कम मत करो आप, मतलब 3 किलो, महीने का 3 किलो बहुत होता है वज़न कम करना। इससे ज़्यादा आप रखोगे ना टारगेट, तो फिर वो प्रेशर आपके ऊपर पड़ेगा, फिर लूज स्किन भी होने का खतरा रहता है। क्योंकि देखो लूज स्किन हो जाती है, ज़्यादा कम टाइम में आप ज़्यादा वजन कम कर लो ना, तो स्किन ढीली ढीली हो जाएगी आपकी, से हाथों की, थाइस की, तो वो भी देखना पड़ता है। तो आपका सही है तरीका। चलो एंड करते हैं वीडियो का, नेक्स्ट वीडियो में बातें करेंगे आप लोगों से। लॉट्स ऑफ लव, बाय बाय, टेक केयर।